हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की अकाउंट्स और ये आज फर्स्ट लेक्चर है। बेटा, ये लेक्चर एप्लीकेबल है पूरे सेशन पर 2023-24 के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो बाबू, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट बुक। हमारे पास 3 बुक्स हैं। अभी हम फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा बेटा? हम कंसेप्चुअल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। जैसे जैसे कोई कंसेप्ट लिखा आएगा बेटा, मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट नंबर 1 है ये, कंसेप्ट नंबर 2 है ये, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा 3 बुक्स के हमें सारे कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट बेटा मुझे लगता है 100 to 150 के बीच में कंसेप्ट्स होंगे। सब पर बेस्ड बेटा हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे हर क्लास में, 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, जैसे ज़रूरत लगेगी। बेटा, अगर आप ये सारे कंसेप्ट ढंग से समझ सकते हो तो बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है या किसी बुक का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बेटा क्लास 12th में सब कुछ हमें कंसेप्चुअल पढ़ना है। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे। आज कोई कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले पार्टनरशिप की थोड़ी सी थ्योरी की बात करनी है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना कंसेप्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में उस पे बेस्ड 2 और 3 क्वेश्चन देखेंगे बेटा, और ऐसे ही बेटा हम पूरे साल भर प्रैक्टिस करेंगे। तो बाबू, आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पार्टनरशिप की थोड़ी सी थ्योरी, समझना जरा इसको। बेटा, पार्टनरशिप में ना 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं। द वन इज पार्टनरशिप डीड एंड द अदर वन इज रजिस्ट्रेशन। बेटा, क्या डिफरेंस होता है इसमें और इनकी क्या जरूरत है? बेटा, पार्टनरशिप डीड क्या है? अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप डीड देखते हो, शायद आपने कभी देखी हो, या अगर नहीं भी देखी तो बेटा जैसे ही मुझे मौका लगेगा मैं आपको दिखा दूंगा। बेटा, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट है। रिटन एग्रीमेंट इंडिया में बेटा अगर कभी भी रिटन एग्रीमेंट की बात आएगी, वो रिटन एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे ही होता है। तो बेटा पार्टनरशिप डीड स्टैम्प पेपर पे लिखी जाती है, जिसमें पार्टनर के बीच जो भी टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई हैं सब लिख दो बेटा। इसके बिना पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। पार्टनरशिप डीड एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है बेटा, इसके बिना कोई पार्टनरशिप दुनिया की नहीं बन सकती। बेटा, पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या क्या रहता होगा, किस टर्म्स एंड कंडीशन की बात चल रही है, लोग कर लेते हैं बात, कुछ बाबू मैटर जान लेते हैं। सबसे पहली बात बेटा, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा? एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर बेटा कोई ब्रांच ऑफिस भी है तो उसका भी एड्रेस। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, पार्टनर्स के एड्रेस क्या क्या है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ड्राइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, सैलरी गिवन टू ईच पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन, ऑडिटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा ये सारी बातें लिखी होती हैं। इसके अलावा भी बेटा मैं कुछ और भूल रहा हूँ तो वो भी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है बेटा, पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाम से मत कंफ्यूज हो जाना, नाम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा, लॉस शेयरिंग रेशो भी यही होती है। तो बेटा ये लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। तो बेटा रजिस्ट्रेशन क्या है? बेटा ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। बेटा पार्टनरशिप डीड तो जरूरी चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज अ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। बेटा कराना है करा लो, नहीं कराना ना कराओ। और बेटा अगर नहीं कराओगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं बेटा। जैसे कि बेटा मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मैंने अभी पार्टनरशिप डीड लिखवाई, 5-7 हज़ार रुपये खर्च कर दिए। बेटा मैं नहीं चाहता अभी रजिस्टर कराकर कुछ और एक्सपेंस करूं, क्योंकि बेटा अभी धंधा तो शुरू हुआ नहीं, कुछ कमाया तो है नहीं। तो नॉर्मली लोग शुरू में रजिस्टर्ड नहीं कराते, इट इज़ ऑप्शनल टू रजिस्टर। लेकिन बेटा अगर आप नहीं कराओगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस समझ लो पुत्र बहुत आराम से। बेटा पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा पार्टनर कभी पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता।
बेटा पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकती, और बेटा पार्टनरशिप फर्म किसी आउटसाइडर पर भी केस नहीं कर सकती। वो आउटसाइडर बेटा आपके बिजनेस का क्रेडिटर या सप्लायर भी हो सकता है। मान लो आपकी सप्लायर से लड़ाई हो गई बेटा और आप उसके ऊपर केस फाइल करना चाहते हो, तो भूल जाओ। अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस है। क्या जी बेटा, ये इंट्रोडक्शन हुआ पार्टनरशिप डीड का और बेटा रजिस्ट्रेशन का। और बढ़ाते हैं बात को आगे। बेटा अब मुझे डिस्कस करना है पार्टनरशिप है क्या, कैसे डिफाइन किया गया उसको। बेटा ये जो आज लेक्चर चल रहा है इसकी अलग ही इम्पोर्टेंस है, आप ये मत सोचना इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बिना बेटा आगे के कंसेप्ट अधूरे हैं। तो आज का लेक्चर स्किप नहीं करना आपने, पहले इसको ढंग से पढ़ना है, फिर कंसेप्ट नंबर 1 समझ में आना शुरू होगा। तो बाबू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न है मेरी पार्टनरशिप। इंडिया में बेटा पार्टनरशिप बनाओगे तो इस कानून में लिखा हुआ हर बात आपको फॉलो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसने बेटा पार्टनरशिप को डिफाइन किया। क्या बोलता है ये बेटा? बाबू ये डेफिनेशन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी। बेटा ये बोलता है इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बेटा 2 लाइन से मिलकर ये डेफिनेशन बनी है। पहले मैंने एक लाइन बोल दी, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। लो मैं आपको दिखा देता हूँ डेफिनेशन। बेटा कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी। लो पुत्र करते हैं बात इसकी। लो बेटा बाबू ये डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। पहले सिर्फ इतनी बात। बेटा पार्टनरशिप क्या है? पर्सन के बीच की ऐसी रिलेशन, पर्सन के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपना प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए। कहता है पार्टनरशिप क्या है? लोगों के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपना प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए। बेटा लिटरली मत पढ़ना प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं बेटा। अगर मैं इसकी पर्पसिव इंटरप्रिटेशन निकालूं तो बेटा प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड द लॉसेस, यानी कि बेटा लोगों की ऐसी रिलेशन जहां वो अपना प्रॉफिट भी बांटने को तैयार हो जाए, लॉसेस भी बांटने को तैयार हो जाए, उसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे। साथ ही साथ बेटा एक और बात बोली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा कमाल के इम्पैक्ट हैं इस बात के, आराम से समझना। कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बेटा इस बात को ना प्यार से कुछ लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है ना, आप इसे चाहो तो म्यूचुअल एजेंसी भी बोल सकते हो। बाबू बोलता है कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सब मिलकर फर्म चला लो। मतलब क्या बेटा, ABC किसी फर्म के 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना, और उनको बेटा एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करें या ना करें। आज बेटा वो प्रोजेक्ट देखने जाने वाले हैं, ठीक है ना, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि ना करें। ABC तीनों उठकर गए, उन्होंने प्रोजेक्ट देखा और बेटा उनको अच्छा लगा, ठीक है ना। अब तीनों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। बेटा इसको बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सब मिलकर फर्म चला रहे हैं। तो बेटा अगली बात क्या है? एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या बात है? ढंग से समझना है बेटा इसको। बेटा पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, वो सब के सब प्रिंसिपल्स भी होते हैं और बेटा सब के सब एजेंट भी होते हैं। मतलब सब के सब बेटा मालिक हैं और बेटा सब के सब नौकर हैं। जब मैं बोल रहा हूँ बेटा प्रिंसिपल है तो बेटा मालिक है, और बेटा जब मैं बोल रहा हूँ एजेंट है तो बेटा सब के सब नौकर भी हैं। बेटा सारे मालिक हैं, सारे एजेंट हैं। हाँ अगर मैं बोलूँ आपको कि मान लो AB और C तीनों ने जाना था प्रोजेक्ट देखने और सोचना था इन्वेस्ट करें या ना करें, और मान लो बेटा A और C की तबीयत खराब हो गई जिस दिन जाना था। A और C ने मना कर दिया और B को कहा B जा तू देखा और अच्छा लगे तो साइन कराइयो, इन्वेस्ट कर देंगे।
बेटा ए और सी नहीं जा पाए, बी गया, उसको प्रोजेक्ट देखने में प्राइमा फेशिया अच्छा लगा, उसने बेटा प्रोजेक्ट के साइन कर दिए। मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि कल को अगर इस इन्वेस्टमेंट में, इस प्रोजेक्ट में लॉस हो जाए तो क्या बेटा वो लॉस सिर्फ ए और सी भरने वाले हैं? नहीं बाबू नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेटा डेफिनेशन अपने आप में बोलती है कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर तो फर्म चला ही सकते हैं, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक इंसान सबके बिहाफ पर भी एक्ट कर सकता है। यानी कि बेटा एक इंसान अकेला भी फर्म चला सकता है। जहां बेटा बी ने सिग्नेचर करे है ना, वो बेटा प्रोजेक्ट सिर्फ बी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल टू द पार्टनरशिप फर्म। सिर्फ बी के ऊपर नहीं लगता, ए और सी के ऊपर इक्वली लगता है, क्योंकि डेफिनेशन ने बोला एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक पर्सन भी सबके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है, सबके बिहाफ पर। तो बेटा जब बी साइन करने गया ना और ए और सी घर आराम से बैठे रहे, तो बेटा बी इज एक्टिंग एज द एजेंट एंड हियर ए एंड सी आर एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल। बेटा मालिक बन के घर बैठे हुए हैं और बी नौकर बन के, एजेंट बन के साइन करने गया। कभी ऐसा हो सकता है बेटा ए साइन करने जाए और बी और सी घर बैठे रहे, तो बेटा ए क्या बन जाएगा वहां पर? बेटा अगर वो नौकर बन के साइन करने गया तो नौकर ही रहेगा, एजेंट, और बेटा बी और सी घर बैठे हैं तो वो बेटा प्रिंसिपल। कभी सी साइन करने जा सकता है तो वो एजेंट और ए और बी प्रिंसिपल। तो बेटा सारे के सारे पार्टनर क्या हैं? प्रिंसिपल हैं। सारे के सारे पार्टनर क्या है? एजेंट भी हैं। बाबू सब मिलकर फर्म चला सकते हैं, कोई एक पर्सन भी फर्म चला सकता है। बस ये बात ध्यान रख बेटा, एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म बाइंड कर देता है बेटा, ठीक है ना। जब मैंने बी वाला एग्जांपल दिया तो बी ने अपने एक्ट से पूरी पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर दिया। वो प्रोजेक्ट सिर्फ बी के ऊपर नहीं लग रहा बेटा, ए और सी के ऊपर भी इक्वली लग रहा है। तो बेटा ये मेरा डेफिनेशन का एनालिसिस है। मुझे थोड़ी सी बात करनी है बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनर के ऊपर, तो बेटा थोड़ी सी बात शुरू कर देता हूँ। बेटा ऑल्दो 11th क्लास में जब आप पढ़ते हो ये थ्योरी, तो आपको पता लगता है कि पार्टनर एक नहीं 6 तरीकों के होते हैं। तो बाबू मुझे सिर्फ अभी 2 की बात कर रही है, जितनी 12th में ज़रूरत है थ्योरी की मैं उतनी ही बात करता हूँ। तो बेटा 2 तरीके के पार्टनर मुझे डिस्कस करने हैं, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का बेटा दूसरा नाम होता है डोरमेंट पार्टनर। ध्यान रहे बेटा, पेपर में नाम ही डोरमेंट आता है, तो थोड़ा सा संभल कर चलना। बाबू एक्टिव पार्टनर कौन होता है? बेटा देखो इन दोनों पार्टनर में ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कोई फर्क है, ना ही बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई फर्क है। देखो बेटा दोनों कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों ही बेटा प्रॉफिट लॉसेस भी शेयर करेंगे। जो डिफरेंस है बेटा वो सिर्फ एक चीज का है, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। बेटा जो पर्सन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, और जो बेटा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बेटा 3 पर्सन मिलकर एक स्कूल बनाना चाह रहे हैं, और बेटा जब उन्होंने आर्किटेक्ट से कॉस्ट एसर्टेन कराई, सीएस को इन्वॉल्व किया, वैल्यूएशन कराने की कोशिश करी, तो उनका अंदाजा है कि स्कूल बनने में बेटा 3 करोड़ रुपए एक्सपेंस आएगा। ठीक है, तीनों ने बेटा अपनी सारी जमा पूंजी, सारी सेविंग्स इकट्ठे करके 1-1 करोड़ रुपए डाल दिए और बेटा स्कूल बनवाना शुरू कर दिया। अब स्कूल 1.5 साल की कंस्ट्रक्शन है, 1.5 साल लगेंगे। 6 महीने के बाद बेटा मटेरियल महंगा हो गया और बाबू स्कूल कंप्लीट नहीं हो पाया 3 CR में। अब ABC ये 3 लोग परेशान हैं बहुत। ये डी की दुकान पर जाते हैं कि डी 1 करोड़ तू भी लगा दे और हमारा इक्वल पार्टनर बन जा, 1/4 शेयर तुझे भी वो दे देंगे हम। तो बेटा डी ने बोला मैं बन तो जाऊं पार्टनर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर मेरी दुकान अच्छी खासी चलती है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है के पास आने का, मैं कब आऊँगा स्कूल, कब देखूंगा, क्या डिसीजन मेकिंग करूँगा, मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है, मैं तो सारा दिन दुकान पर बैठता हूँ, दुकान बहुत अच्छी चल रही है मेरी तो बेटा ABC ने उनको बोला ठीक है आप पैसे लगा दो, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दो, इक्वल प्रॉफिट भी दे देंगे,
आपको स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए बी सी तीनों ने कहा कि हम मिलकर स्कूल चला लेंगे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप दुकान पर बैठो आराम से। बेटा मैं बात करूं आपसे तो बाबू मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली, ए बी सी तीन लोग स्कूल के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेटा ए बी सी तीनों क्या है बेटा, ये एक्टिव पार्टनर हैं, बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेशन है इनका। जबकि अगर मैं डी की बात करूं तो बेटा डी आराम से अपनी दुकान चला रहा है, वो तो कभी स्कूल में आके झांक भी नहीं रहा कि क्या हो रहा है। प्रॉफिट मिल रहा है नो डाउट, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट की हुई है, पर बेटा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है जीरो। ऐसे पार्टनर को बोलते हैं हम बेटा स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से एक बात शुरू करके जा रहा हूँ बेटा, और फिर छुट्टी। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों पार्टनर में से कौन सा पार्टनर सैलरी डिजर्व करता है, तो आप इस चीज़ का आंसर जरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना कि हमें सैलरी एक्टिव पार्टनर को देनी है, स्लीपिंग पार्टनर को भी देनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। पूरी कोशिश रहेगी रोज़ एक कंसेप्ट की वीडियो आए और बेटा फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।